वाली हर ठोकर अरेशा के दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। हमजा ने दुकान के पीछे का एक छोटा सा खुफिया दरवाज़ा खोला जो सीधा कब्रिस्तान की पुरानी झाड़ियों में निकलता था। रुकना मत अरेशा, भाग जाओ। हमजा की आवाज़ में आखिरी अलविदा जैसा दर्द था। अरीशा कब्रों के दरमियान से होती हुई भाग रही थी। गीली मिट्टी उसके पांव पकड़ रही थी और बारिश की हल्की बूंदों ने मंजर को धुंधला कर दिया था। पीछे से दुकान का शटर टूटने की भारी आवाज़ आई और फिर एक गोली चलने का धमाका गूंजा। अरीशा के कदम एक पल को रुक गए, आंखों में आंसू भर आए, मगर वो जानती थी कि हमजा की कुर्बानी को ज़ाया नहीं होने देना। भागते भागते वो कब्रिस्तान के सबसे पुराने और सुनसान हिस्से में पहुंच गई। सामने एक पुरानी टूट फूटी मज़ार थी। थकन से चोर अरेशा वहां एक दीवार के साथ लगकर बैठ गई। उसकी सांस फूल रही थी और डर के मारे जिस्म थर थर कांप रहा था। अचानक अंधेरे में किसी के चलने की आहट हुई। झुर झुर। खुश्क पत्तों के टूटने की आवाज़ अरेशा के बिल्कुल करीब से आई। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और रिकॉर्डर को सीने से लगा लिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अरेशा। ये आवाज़ वही आवाज़ थी जो उसने फ़ोन पर सुनी थी, मगर इस बार ये फ़ोन से नहीं बल्कि उसके बिल्कुल सामने से आ रही थी। अरेशा ने कांपते हुए आंखें खोली। सामने एक स्याह पोश शख्स खड़ा था। उसने लंबी कोट पहन रखी थी और चेहरे पर एक गहरा नकाब था, मगर उसकी आंखें, वो थकी हुई पुरनम आंखें अरेशा के लिए अजनबी नहीं थीं। ज़ोयार, अरीशा ने फटी हुई आवाज़ में पूछा। वो शख्स धीरे से करीब आया और अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। चांद की हल्की रोशनी में अरीशा ने देखा ज़ोयार का आधा चेहरा जलने के निशानात से भरा था, मगर दूसरी तरफ वही मासूमियत थी जो 3 साल पहले थी। मैं अब वो ज़ोयार नहीं रहा जिससे तुमने मोहब्बत की थी, उसने तल्खी से कहा। मैं अब सिर्फ एक जिंदा लाश हूँ जो अपने कातिलों को ढूंढ रही है। तभी कब्रिस्तान के बाहर से काली गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी मज़ार की दीवारों पर पड़ी। वो लोग आ गए हैं अरेशा, और आज उन्हें मुझ तक तुम लाई हो। ज़ोयार वापस तो आ गया था, मगर क्या वो वाकई वही ज़ोयार था जिसने कभी अरेशा को जीना सिखाया था?